and I would like to thank all the dear ones for joining this meeting today evening. आज संध्या के समय सभी भाइयों बहनों ने जो मीटिंग को ज्वाइन किया है, मैं आप सभी का धन्यवाद दी हूँ। Before going to the further point of this session, I would like to take short question and answer session. और इस अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ सवाल और जवाब का जो सेशन है, समय है, उसको मैं लेना चाहता हूँ। Let us have a two-way interaction, not only one-way interaction. और इसलिए आइए हम लोग ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से जवाबदारी हो, वरन दोनों तरफ से अभी इस सत्र को हम लोग सक्रिय करेंगे। Because it is important that the topic should get understood more elaborately rather than just hearing and leaving that point. और क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि इस विषय को जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं, उसको सभी के द्वारा वास्तविक रूप में, निश्चित रूप में उनको समझ लेना है, अन्यथा इस सब्जेक्ट विषय पर चर्चा करने की कोई मतलब ही नहीं निकलता। I would request all dear brothers and sisters, if your network is good, so please on your cameras, and also I would request all dear brothers and sisters to open the mic and answer as early as possible. और मैं आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, अगर आपका जो नेटवर्क सही है और आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर अच्छा कनेक्टिविटी है, तो यदि आपको कोई एतराजी इसमें ना हो रही हो और आप जो है ऐसी जगह में जहाँ अच्छा कनेक्शन है, तो आप लोग जरूर अपना वीडियो को खोल करके बैठिए और जो सवाल हम पूछते हैं उनका आप तत्काल प्रभाव से जवाब दीजिए, ताकि उसके द्वारा क्या होगा, हमको और एक दूसरे को समझने में, सीखने में और प्रचारक को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। मेरा विनम्र अनुरोध है, अगर भाई लोग आप बुरा ना माने तो, और आप लोगों का अच्छा कनेक्टिविटी है तो जरूर अपना वीडियो को खोल करके बैठें। धन्यवाद। So now my first question is, which was the verse which we read, which tells us about the redeeming the time? भी देखिए, जो पिछली बार हम लोगों ने सीखा था, उनमें से वो वचन कौन सा है जो समय के बारे में हमको बताता है परमेश्वर के वचन में, जहां पर लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। कौन सा बाइबल का वचन है वो? यूहन्ना 9:4। No, नहीं नहीं है। कोई बात नहीं, don't hesitate, don't worry, because we all have come here to learn the topic of time. Even if it is wrong, you should open the mic and say it. कोई बात नहीं से बहन, आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन वो जवाब नहीं है। कोई बात नहीं। और भी कोई बता सकते हैं क्या उसका जवाब हो सकता है? कौन सा वो वचन था? I will wait for just few seconds and then I will answer the question. Yes, अंजू सिस्टर, फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। इफिसियो 5:15 शायद। यस, थोड़ा सा 15 से बहुत 17 हमने पढ़ा था। 15 से 17 हमने 16 करेक्ट, 16 वाला। Praise God, praise God. 14 से 17 तक हम लोगों ने पढ़ा था ना एफिसियो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। Praise God, praise God. पकड़ लिया। Praise God. So now, next question is, which is the verse which says that Lord Jesus Christ tells that the time is not, the time has come. One second, brother, could you repeat it? Because there was two different. Which is the verse
which is the verse which tells that Jesus saying, now the hour has not come. ओके, नॉट येट कम है ना। और ओके, वो कौन सा वचन है जहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है? मेरा समय अभी नहीं है। हम्म मत्ती मत्ती में हम्म, होगा। मत्ती बराबर बराबर। मत्ती 16 का 21 में है शायद। Praise God. Praise God. Very good. Very good. Sister. Good, good, good. Praise God. So I'm thankful to God for this sister and who is trying her best to answer. बेहतरीन, बहुत ही सुंदर जवाब दिया बहन आपने। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि अंजू सिस्टर अपना जो है बेहतर प्रयास कर रही हैं। उस जवाब को देने के लिए प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। And next question is which is the verse which tells the interaction between the two angels? विटामिन टू। Two angels. ओके Interactions between two angels. ओके, और वो कौन सा वचन है जो दो स्वर्गदूतों के बारे में हमको दो स्वर्गदूतों के बारे में जो वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रहा है, वो कौन सा वचन है बाइबल में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था? किसी को याद होगा कि एक स्वर्गदूत ने दूसरे से कहा। दो स्वर्गदूत का नाम पता है। बहुत अच्छा, नाम तो बहुत अच्छा। वो मेरा अगला क्वेश्चन है सिस्टर, उसके लिए भी तैयार ओके। रहना। ठीक है, आप तो तैयार हैं उसके लिए, लेकिन वो वचन कौन सा है, कौन सी पुस्तक वो में है? वचन कौन सा है? नए नियम में, पुराने नियम में? वो है नए नए नियम में। नहीं। नहीं है। पुराने नियम में है। और शायद मैं समझता हूँ मैं थोड़ा और हिंट दे दूं। हिंट नहीं, आप आंसर भी दे सकते हैं ब्रदर, नो प्रॉब्लम। दानियल की पुस्तक। चलिए, और आ जाओ नजदीक। कोई और है? और नजदीक, और नजदीक बोलिए ब्रदर, पूरा आंसर बोलिए, पूरा आंसर बोल दीजिए। कौन सा है दानियल? दानियल दानियल। अध्याय, अध्याय और वचन। बताइए, अगला मैं नहीं बताऊंगा। दो कारण हो सकते हैं। मैं बताऊंगा नहीं, क्या पता नहीं। पता नहीं है, दूसरा बताना नहीं चाहता। दो तो ही कोई कारण। ट्राई कर सकते हैं, कोई ब्रदर कोई सिस्टर ट्राई कर सकते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है नेक्स्ट पॉइंट के लिए। मेरा अभी सिर्फ दो ही क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, नहीं मैं पता। बता देता हूँ। डैनियल चैप्टर 8 वर्स 15 to 17। डैनियल चैप्टर 8 वर्स 15 to 17। प्लीज ट्रांसलेट ब्रदर द ओके, वर्स। दानियल दानियल उसका 8 अध्याय के 15 से 17 तक। Now my second last question is, what is the name of the angel who keep the time in heaven? I have अच्छा, mentioned one name. और मैंने आप लोगों को बताया था उनके नाम। वो स्वर्गदूतों के नाम कौन से हैं जो स्वर्ग में समय का जो है उनको देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई है? जिब्राइल और पलमोनी। Pulmoni, pulmoni. Praise God, praise God. यस। Wonderful, wonderful, wonderful. Praise God. Now last question. What is the meaning of the pulmoni? My last question. What is the meaning of the pulmoni? पलमोनी जो स्वर्गदूत था, उसके नाम का अर्थ क्या निकलता है? नहीं पता। And the meaning, the name of the pulmoni's meaning is wonderful calculator. Wonderful calculator. और उस पलमोनी नाम का अर्थ है
अद्भुत अंकगणित, अद्भुत अंकगणित। So now we will continue the topic. We will start the topic. We'll come to Genesis chapter 1 verse 1. हम लोग अभी अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहनों ने मिलकर के, खास तौर से बहन ने सभी ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, बहन ने पार्टिसिपेट किया। अंजू बहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रभु के वचन को बड़ी सतर्कता से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु आपको और भी आगे बढ़ाए। आइए हम लोग अपने अध्ययन को जारी रखते हुए प्रभु के वचन में जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम लोग आज के वचन के लिए, मनन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 का 1। किसी Can को anyone read? किसी को बिना देखे याद हो तो बताएं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Praise God. So this verse tells us, in the beginning there was heaven and earth. और ये वचन इस बात को बताता है कि आदि में परमेश्वर ने किसको बनाया? आकाश और पृथ्वी को बनाया। God made heaven and earth in the beginning. और आरंभ में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को क्या किया? बनाया। In the beginning, it means that in the beginning means time. Beginning and end refers to the time. और जो आरंभ है या आदि है या अंत है, ये एक समय के जो है समय को परिभाषित करते हैं। There was eternity, and in eternity there was nothing like time. और जब अनंत काल का समय था, उस समय में जो है समय जैसा कुछ भी नहीं था। Time is the eternity. समय ही वो अनंत काल है। And the Lord Jesus Christ is from eternity to eternity. और इसलिए हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आदि से लेकर के अंत तक हैं। Beloved brothers and sisters, God introduced time in the eternity. प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने समय को उस अनंतता में परिभाषित किया है, परिचित कराया है। So, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, we need to use time in a systematic way. हमको समय को जो है नियमित रूप से उसको इस्तेमाल करना है। We cannot misuse time which God has created from eternity. हम उस समय को दुरुपयोग नहीं कर सकते जिस समय को परमेश्वर ने अनंत काल से तैयार किया या बनाया है, ठहराया है। We will read Ephesians chapter 5 verse 15. Once we have read that, but again we will read. एक बार हम लोग फिर से उस पत्र को पढ़ लेते हैं, उस वचन को पढ़ लेते हैं। इफिसियों की पत्र उसका 5 अध्याय का, इफिसियों 5 का 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। Look carefully how you live, not as unwise but as wise. Here Paul is telling that हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरित पौलुस यह कह रहे हैं, person who is not using time properly is a fool. जो व्यक्ति परमेश्वर जो समय को सही तरह से उपयोग नहीं करता है, वो एक मूर्ख है। That means the person who uses time appropriately is a wise person. इसका मतलब है, परमेश्वर का वचन परिभाषित करता है कि जो व्यक्ति समय को उसका सदुपयोग करता है, वचन उसको कहता है वो बुद्धिमान है। The person who uses time appropriately is
is a wise person in the sight of God. और जो व्यक्ति समय को सही तरह से उसका सदुपयोग करता है परमेश्वर की नजरों में, वो ऐसा व्यक्ति कैसा है? बुद्धिमान है। Ephesians chapter 5 verse 17 we'll read once. 5:17 हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों 5:17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Therefore do not be foolish, but understand what is the will of the Lord is. Here it also means that so be not unwise, but understand what the things are telling. इसलिए मेरे प्यारों, यहाँ पर हम वचन को क्या पढ़ते हैं कि हम निर्बुद्धियों के समान ना बने, पर ध्यान से। It tells that to understand what the Lord will is for us. ये हमें बताता है, सिखाता है कि वास्तव में परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें ध्यान देना है। Time management is essential, beloved brothers and sisters, for a successful life. प्रिय भाइयों बहनों, समय का सदुपयोग करना एक सफल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। Time which is lost is lost forever. इस समय अगर एक बार बीत गया तो वो हमेशा के लिए बीत जाता है। Once the time is lost, we cannot retrieve back. एक बार जो समय बीत जाता है हम उसे दोबारा वापस नहीं ले सकते। Once the time is gone, can anyone bring that time back? एक बार जो समय बीत जाता है, क्या कोई भी उसको दोबारा वापस ले आ सकता है? No, beloved brothers and sisters, it is not possible with any man or any human being. इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी मनुष्य के द्वारा ऐसा होना संभव नहीं है। It means that इसका मतलब ये है, the Greek word for the time that we have to rescue, it means to redeem it. और in what is the Greek word, brother? The Greek word which refers to time means to redeem the time. ओके। और यूनानी भाषा में यदि इस शब्द का हम लोग मतलब समझने का प्रयास करें तो क्या उसका मतलब निकलेगा कि समय अवसर को बहुमूल्य समझो, उसका फायदा उठाओ, प्रयोग करो। It means to pay the price to recover the time. इसका मतलब है कि उस समय को जो है हमें इस्तेमाल करने के लिए कीमत चुकानी होगी। It is not, beloved brothers and sisters, easy to save time. ये सरल नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों की समय को आसानी से जो है उस उपयोग किया जा सकता है। When you are attending the Bible study or assembly meeting, you need to pay the price. You need to sacrifice all your personal things. जब आप बाइबल अध्ययन को कर रहे हैं, कलीसिया में हो, तो क्या आप आसानी से और मुफ्त में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ जाती है। और we see that in many assemblies the chairs are empty in the other meetings. हम देखते हैं ऐसा बहुत सी कलीसियाओं में कि उनकी जो कुर्सियां हैं वो खाली रहती हैं। Because the beloved brothers and sisters of that assemblies are not ready to pay the price for that meeting. ऐसा इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि हम देखते हैं कि उस कलीसिया के भाइयों और बहनों में इतनी जो है वो उत्सुक नहीं है, जागरूक नहीं होते हैं कि वो उस समय की कीमत को समझ सके और चुका सके। We see that the assembly is sometimes full in the worship meeting, but most of the time it is empty in other meetings like prayer meeting and Bible study. और मेरे प्यारों, आराधना के दिन तो वो कलीसिया जो है भरी रहेगी, सब कुर्सियां भरी रहती, लेकिन उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि कलीसिया में कोई प्रार्थना सभा हो, आराधना सभा हो, या फिर आराधना के अलावा बाइबल अध्ययन की सभा, बहुत सारी कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, लोगों को फ्री समय नहीं मिलता।
They don't understand the importance of the Bible study. वो लोग उस बाइबल अध्ययन के महत्व को नहीं समझते। The brothers and sisters are not having the importance of, not having the knowledge of importance of the prayer meeting. और वो भाइयों बहनों को जिनको उस प्रार्थना सभा का मूल्य पता नहीं है, because of which they are not ready to pay the price for those meetings. इसीलिए मेरे प्रियो हम देखते हैं कि वो लोग उस सभा के लिए कीमत चुकाना नहीं चाहते। Beloved and sisters, there are so many brothers and sisters who are working on Sundays. ऐसे बहुत सारे भाई और बहना लोग हैं जो यद्यपि रविवार के आराधना के दिन भी काम करते रहते हैं। They give the excuses of their jobs and of their duties. वो अपने उस जॉब से और उनकी जो ड्यूटी लगी रहती उससे वो छुट्टी नहीं लेते। They are ready to say no to the Lord, but they are not ready to say no to their boss. ओ मेरे प्रियो, हम देखते हैं ऐसे लोगों को कि वो यदि ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि वो परमेश्वर को तो ना कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके जो काम है उसके लिए वो ना नहीं करना चाहते। Beloved and sisters, an effort is needed to save the time. प्रिय भाइयों बहनों, एक हमारे लिए उसके समय को बचाने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए हमें कदम बढ़ाना होगा। We need efforts to save the time, beloved and sisters. प्रिय भाइयों बहनों, समय का उपयोग करने के लिए हमें जो है एफर्ट्स, हमें अपने कर्तव्य को दिखाना होगा। If we don't pay the efforts, then we need to pay something else for the loss which we will face in future. और मेरे प्रिय, इसलिए हम देखते हैं भविष्य में जो है अगर हम उसके लिए नहीं आज उसको नहीं चुका रहे हैं तो भविष्य में हमें उसका फल चुकाना पड़ेगा। The brothers and sisters who are working on Sundays, they are earning, but they are putting their money in the torn pocket. जो भाई और बहन लोग जो रविवार के दिन भी काम करते हैं, आराधना के दिन भी काम करने के लिए चले जाते हैं और पैसा कमाते हैं, इसका मतलब है कि वो लोग उस पैसे को कमा रहे हैं, उसको वो फटी हुई जेब में रख रहे हैं। The money is where it will go, they will not understand, beloved and sisters. ये भाइयों बहनों, इसका मतलब है ये कि जो पैसा वो कमा रहे हैं कहाँ चला जाएगा उन्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। And the time will be very late by the time when they understand that the time is important. लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि समय महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि जब उनको ये बात समझ आएगी तब समय बहुत निकल जाएगा। We know, beloved brothers and sisters, we are coming in the presence of the Lord when we attend the meeting. मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि जब हम उस मीटिंग को अटेंड करते हैं तो हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। And beloved brothers and sisters, we understand that every time when we pay the price to attend the meeting, we are glorifying the Lord. और मेरे प्रिय, हम इस बात को देखते हैं कि जब कभी भी हम प्रभु की महिमा में आराधना में बैठते हैं और उस समय को इस्तेमाल करते हैं आराधना करने के लिए, इसका मतलब हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। I have chosen this topic of time because Bible says to redeem the time because the days are evil. और इसलिए मेरे प्रिय, मैंने समय का जो शीर्षक है विषय इसीलिए लिया क्योंकि बाइबल बताती है कि समय बुरा है। There are three reasons, beloved brothers and sisters, to make use of time. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर 3 ऐसे अवसर हैं समय जिनमें हम उस उपयोग बना सकते हैं। First, we will see, use the opportunity because opportunity may not be available tomorrow. सबसे पहला काम है हमें अवसर को इस्तेमाल करना है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि यदि हमने चूक कर दी तो वो अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। We can see in our life the opportunity to share the gospel
one day it will be vanishing. ओ मेरे प्रियो, हमें आज अवसर है कि हम सुसमाचार को सुनाना है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, दोबारा लौट करके नहीं आएगा और वो समय समाप्त हो जाएगा। The opportunity which we have, which is available today, it may not be available tomorrow. और इसलिए मेरे प्यारो, जो अवसर हमें आज मिले हुए हैं वो हमें कल नहीं मिलेंगे। I will give a one short example. मैं आपको एक संक्षिप्त में एक उदाहरण आपको देता हूँ। You all might be knowing about God's servant D.L. Moody. मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग डीएल मोडी, जो प्रभु का एक संत थे प्रभु में और सेवक थे, उनको जानते होंगे। D.L. Moody was had a very big meeting in Chicago. शिकागो नामक शहर में डीएल मोडी ने एक बहुत ही बड़ा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। Thousands of people had come in that meeting. उस सभा में हजारों हजारों लोग आए हुए थे। And the meeting was for few days, for 3-4 और days the meeting was supposed to go. और 2-3 दिन उस सभा को जो है चलना था। And one fine day, some brothers wanted to accept the Lord Jesus Christ. एक ऐसा दिन था जिस दिन कुछ एक भाई जो है प्रभु को ग्रहण करना चाहते था। And what we see, they didn't go further. D.L. Moody announced that those who want to accept the Lord Jesus Christ, they can come on stage and accept the Lord Jesus Christ. और हम इस बात को देखते हैं कि डीएल मोडी ने इस प्रकार का घोषणा और चेतावनी दी कि जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं वो इस स्टेज पर आ जाएं। And these boys, and they decided that tomorrow is also the meeting, so we will come tomorrow and we will accept the Lord Jesus Christ on the stage. और इन युवाओं ने क्या सोचा कि चलो मीटिंग कल भी होगा और हम कल आकर के स्टेज पर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे। And what happened, beloved brothers and sisters, on that same day? और मेरे प्रियो, उसी दिन क्या होता है प्यारों? And there was a great blast in Chicago. एक बहुत बड़ा धमाका शिकागो में हुआ। And thousands of people died. और हजारों हजारों लोग उस धमाके में जो है मर गए। And in that thousands of people, these boys were also there who wanted to accept the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारों, वो हजारों की भीड़ में ये युवा भी शामिल थे जो यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते थे। That tomorrow didn't came in their life. वो जिस कल के लिए उन्होंने बोल दिया था वो कल उनके जीवन में नहीं आया। Neither there was tomorrow any more meeting of God's servant D.L. Moody. और ना ऐसा और ना ही वहां पर कोई और अगले दिन जो है सभा रखी गई थी डीएल मोडी की। Because the blast was so severe that they couldn't organize the further meetings. क्योंकि वो जो धमाका था वो इतना विशाल था, इसीलिए कि वो उस मीटिंग को दोबारा अगले दिन नहीं रख पाए। So that is what I want to say, brothers. When there is an opportunity, use the opportunity. Tomorrow that opportunity you may not have it. और इसलिए मेरे प्रियो, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जो अवसर आज हमें मिला है हम उसको आज ही इस्तेमाल करना है, कल हमें वो अवसर नहीं मिलेगा। When you have life in this world, make use for the Lord Jesus Christ, because tomorrow you may not be in this world. और मेरे प्यारो, आज हम हैं इस जगत में और हम प्रभु यीशु को लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करें, क्योंकि कल हमारे पास वो जीवन नहीं होगा। We have the great example of brother Bhavani Singh. और हम लोग देखते हैं कि भाई भवानी का हमारे पास एक बहुत ही बड़ा
नमूना है। He attended the worship meeting and he was going on his way to his home or somewhere else. और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा था, आराधना करने के बाद में वो अपने घर पर जाने की फिराक में थे। Was Brother Bhavani Singh aware that he will not reach his home? He will not be able to meet his family member. क्या भवानी भाई को इस बात का पता था कि जब वो जा रहे हैं तो वो अपने परिवार से दोबारा नहीं मिल पाएंगे? No, beloved sister, he was not aware of it. लेकिन मेरे प्रियो, उनके मन में ऐसा कभी ऐसा सोच भी नहीं आया। But we praise God that Bhavani Singh's life was very much useful vessel for God's kingdom. लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बहुत उपयोगी रहा। And we praise God that now Brother Bhavani Singh is with the Lord Jesus Christ, resting in peace. लेकिन अभी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि भाई भवानी प्रभु के पास में हैं और वो शांति के साथ प्रभु में सो गए हैं। So that's what I wanted to say, beloved sister. If you have time to attend today's meeting, attend it. Don't miss the meeting because tomorrow you may not be able to attend the meeting. इसलिए मेरे प्यारो, आप अगर मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, आप इसको कल के लिए मत टालिए, क्योंकि कल आपको हो सकता है समय नहीं मिलेगा उस सभा को ज्वाइन करने के लिए। Do not think, beloved sister, we will attend in next Monday's Bible study. We will miss this Monday. और मेरे प्यारो, आप ऐसा भी नहीं सोचना कि हम कल जा करके या अगले सोमवार को हम इस सभा को ज्वाइन करेंगे। वो अगला सोमवार आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति को नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आपको। Life is unpredictable. जीवन अनिश्चितता में है। Life is unpredictable, beloved sister. So प्रिय भाई, make use of your life in a proper way for glorifying the God. इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा जीवन अनिश्चितता में है, इसलिए जो भी हमें अवसर मिलता है उनको हम प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। Beloved sisters, I would like to read one verse. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। Proverbs chapter 6. नीति वचन 6 अध्याय verse 13 and 14. 6 का 13 और 14। नीति वचन 6 का 13 और 14। Who winks maliciously with his eyes, signals with his feet, and mentions and motions with his fingers. हम देखते हैं Who plots evil with deceit in his heart. He always stirs up conflict. और वचन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, 6 का 13 में लिखा है, वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है, और उसके मन में उलट फेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई गढ़ता और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता रहता है। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। Beloved sisters, we use so many times the use of time is useless. मेरे प्रियो, हमने कई बार इस प्रकार को देखा है कि हम अपने समय को इस प्रकार से उपयोग करते हैं जो हमारे लिए व्यर्थ ही ठहरता, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलता। Many times, beloved sisters, the brothers and sisters meet with each other to tell wrong things about other brothers and sisters. बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जो भाई बहन एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे की बुराई करने के लिए ज्यादा बातें करते हैं। Beloved sisters, when we meet in the assembly, we say praise the Lord, but when we come out of the assembly hall, we say bad things to that brother to whom we have said praise the Lord.
और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देखते हैं जब सभाओं में हम लोग जाते हैं, सभाओं में क्या होता है, हम जब आरंभ में जाते तो प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, लेकिन उसके बाद आराधना खत्म होने के बाद हम निकल के आते हैं तो हम लोग उसी व्यक्ति के बारे में जिनसे हमने जो है प्रेज द लॉर्ड बोला था उनके बारे में बुरा सोचते हैं। Beloved and sisters, if any brothers and sisters who does such things, who have attended today's meeting, I would request, please stop using the time on a waste things like judging others or blaming others. और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस सभा में जुड़े हुए में से यदि कोई भी ऐसा है जो इस प्रकार से समय को इस्तेमाल करते हैं कि तो दूसरे के बारे में दूसरे पर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, और उसके साथ साथ दूसरों पर जो है बुरी बातें कहना, अपने समय को इस तरह से खराब ना करे, ऐसा करना बंद कर दीजिए प्रिय भाइयों बहनों। So we saw the first point of making use of time, the reason of making use of time in a appropriate way. अभी हम लोगों ने पहला कारण को देखा है कि हमें उस समय को क्या करना है, इस्तेमाल करना है प्रभु की महिमा के लिए। What is the first reason? वो पहला कारण क्या है? Use the opportunity because tomorrow the opportunity may not be available. समय को इस्तेमाल कीजिए इसीलिए क्योंकि कल अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। Second point we will see. दूसरा बिंदु हम लोग देखें, The uncertainty of life. जीवन की अनिश्चितता। We saw some question on this also now. और इसके विषय में भी हम लोगों ने कुछ भाग को देख लिया है। Beloved and sisters, we do not know what is going to happen in our life in the next moment. इसलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को नहीं जानते कि हमारे जीवन के अगले क्षण में क्या होने वाला है। Because the tragedy may strike in our life any moment. क्योंकि ये दुर्घटना जो है हमारे जीवन में कभी भी दस्तक दे सकती है। So, beloved and sister, we should use the time in the right way, or we can say that we should make use of the time wisely. और इसलिए मेरे प्रियो, हमको अपने समय को इस्तेमाल करना है बुद्धिमानी के साथ। Beloved and sisters, we will go further for the next point because we have time shortage. और हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। The third reason of making the time used in a wisely way. तीसरा कारण है कि हम अपने समय को जो है सदुपयोग करना है। वो तीसरा कारण ये है, First, we saw that use the opportunity because opportunity may not be available tomorrow. सबसे हमने पहला देखा कि हमें उन अवसरों को इस्तेमाल करना है क्योंकि कल हमें दोबारा वो अवसर नहीं मिलेंगे। Second, we saw the point that the uncertainty of life. दूसरा बिंदु हमने देखा कि जीवन की अनिश्चितता है। And now the third we will see, the life is otherwise also very short. और तीसरा हम लोग देखेंगे कि जीवन भी बहुत ही छोटा है। If you have many opportunities, अगर तुम्हारे पास बहुत से अवसर हैं, if you have certainty of life, अगर आपके जीवन में निश्चितता है, but still the life is short, beloved brothers and sisters. उसके बावजूद भी हमारा जीवन बहुत ही छोटा है। Bible says, बाइबल इस प्रकार से कहती है, how many years we will live on the earth. कितनी साल हम लोग धरती पर रहने वाले हैं। We will read that verse. हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता
Psalms 89. भजन संहिता 89 नवासी भजन संहिता Verse 47. वचन 47 नवासी का 47। And remember how fleeting is my life, for what facility you have created all humanity. What futility, sorry. For what futility you have created all humanity. Which words you're reading, brother? Psalm 89, verse 47. 47 Brother, please read in your version of English. ओके। मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ, तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सृजा है। Can you please read in English, brother, your version? In your version. Sure, I shall read it in 47. Who can live and not die, or rescue his own life from the hand of Sheol? Thank you, brother. Thank you. So here in my version is that the psalmist is questioning that what futility you have created all humanity. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं वचन में जो भाई का जो वर्ष वचन लिखा हुआ है कि मैं कैसा अनित्य मनुष्य हूँ करके। Beloved brothers and sisters, the life of a man can be 70 years or 80 years at the most. और हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का जीवन 70 साल 80 साल तक हो सकता है। And by this word which we read, we have very, we have, 1 minute, just sorry Yes. for the interruption. Yeah. Yeah, very sorry once again. Extremely sorry, dear ones, Yes. for disturbing. No issues. No problem. So the thing is like that. We have very short time, beloved brothers and sisters. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे पास समय बहुत ही कम है, हमारा जीवन बहुत छोटा है। So that's what the psalmist says in Psalm 89, verse 47. और यही तो वो बात है भजन संहिता 89 का 47 में कहता है। It says that the futility is the Lord has created the mankind. मनुष्यों को परमेश्वर ने क्या व्यर्थ ही बनाया है। Beloved brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, so we need to understand that the time is very much precious for God's children. और इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के बच्चों के लिए समय बहुत ही मूल्यवान है, इस बात को हमें समझना जरूरी है। Psalm 39. भजन संहिता 39 ब्रदर। Yes, brother. Psalm 39, verse हाँ, 4 and 5. 39 का 4 और 5 हम पढ़ेंगे। भजन 39 का 4 और 5। Show me, Lord, my life and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. Verse 4. Verse 5. You have made my days a mere handbreadth. The span of my years has nothing before you. Everyone is but a breath. और इसलिए मेरे प्रिय हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, लिखा हुआ है, यहोवा ऐसा करके मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बालिश्त पर भर की रखी है, और मेरा जीवन काल तेरी दृष्टि में कुछ ही नहीं है। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरते हैं। Am I audible, brother? Yeah, you are audible, brother. My electricity is gone. My Wi-Fi has been disconnected. In case if the meeting is
get disconnected. We will continue next week. Okay, till then I will continue. डेफिनेटली Okay. डेफिनेटली। Okay, now the verse which we read, it tells us, और अभी हम लोगों ने जिस वचन को पढ़ा वो इस प्रकार से कहता है, the psalmist is telling to the Lord, show me, Lord, my life's end and the number of my days. भजनकार कहता है कि हे प्रभु तुम मुझे मेरे दिन गिनना सिखा दे और मेरे अंत के दिन क्या होंगे मुझे बता दे। And that's what the psalmist says to the Lord. यही बात मेरे प्रिय भजनकारों प्रभु से कहता है। And what does the next question the psalmist tell to the Lord? और अगला सवाल क्या है जो प्रभु से भजनकार कहता है? Let me know how fleeting my life is. वो कहता है कि मुझे जाने दे, हे प्रभु जानने दे कि मेरा जीवन कितना छोटा है। Beloved brothers and sisters, because the psalmist tells in verse 5 that he is accepting that he knows that the life, his days are like an ant breath. और वो जानता है मेरे प्रियो, वो कहता है भजनकार को उसी में जवाब देता है, क्योंकि मैं जानता हूँ ए यहोवा तू जानता है कि मेरा जीवन एक बलिष्ठ के समान है। And the span of his years is nothing before Lord. He accepts that. और इस बात को वो अंगीकार करता है कि हे प्रभु तुझसे मेरा जीवन कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। And he acknowledges that everyone is but a breath. और वो कहता है मेरे प्रियो कि हर एक जन जो है अनिश्चित है, प्रभु के सामने व्यर्थ ही है। Even those who seem secure. यद्यपि जो अपने आप को जो है सुरक्षित समझते और बड़े समझते हैं। Beloved brothers and sisters, the last line of the word is very important. Everyone, even those who seem secure. और वो वचन का आखिरी भी आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर लिखा हुआ है, यद्यपि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना भी ज्यादा सुरक्षित क्यों ना समझे। Bill Gates might be thinking that he is very much secure because he has lot of money to save his life. और बिल गेट्स इस प्रकार से समझ रहा होगा कि उसके पास बहुत सा पैसा है जो उसके जीवन को बचा सकता है। The singer, the dancer Michael Jackson was always thinking that he is more secure because hundreds of doctors were around him. और जो माइकल जैक्सन जो एक डांसर था, वो इस प्रकार से सोच रहा था कि उसका जीवन ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि उसके आसपास हमेशा जो वैद्य और डॉक्टर बने रहते थे। Even the food and the drinks which he used to take, it was tasted by someone else and some doctors, and then it would be given to him. और यद्यपि वो जो भोजन जिसको वो खाया करता था, वो भोजन सबसे पहले वहां पर रहने वाले किसी को या किसी डॉक्टर को उसको दिया जाता था, उसके बाद वो खाया करता था। So that if anything is poison in that food or in the drink, first it will be aware by the death of the doctor, and then he will be saved. और इसलिए उस भोजन में या उस पीने वाले प्याले में अगर कोई भी प्रकार का जो है जहर मिला दे दिया जाता है, तो उसको जो व्यक्ति पहले चखता है सबसे पहले वो मर जाएगा, जिससे उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि वास्तविकता इसमें है क्या। So, beloved sisters, but what happened, beloved brothers and sisters, about the death of the Michael Jackson? मेरे प्रियो, माइकल जैक्सन की मृत्यु के विषय में क्या हुआ उसके साथ? When the death came, hundreds of doctors were around him, but no one could save his life. जब मृत्यु आया तो उसके पास आसपास हजारों डॉक्टर जरूर थे, सैकड़ों डॉक्टर थे, लेकिन किसी ने भी उसके जीवन को नहीं बचा पाया। Neither his property could save him, and neither the hundreds of doctors who were around him could save him. और ना ही कोई भविष्यवाणी ने उसको जीवन बचा पाया, ना ही जो डॉक्टर उसके आसपास थे उन्होंने उसको बचा पाया। Beloved brothers and sisters, that's what it says in the last part of the verse 5.
और इसलिए मेरे प्रियो हम देखते हैं कि वचन 5 का आखिरी भाग यही कहता है, Even everyone is but a breath, even those who seem secure. और यद्यपि मेरे प्रियो एक वचन आखिरी याद कहता है कि यद्यपि जो अपने आप को सुरक्षित क्यों ना समझते हों। Beloved brothers and sisters, we will read one more verse, Psalms 90. हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे प्रिय भाइयों बहनों। भजन संहिता ब्रदर कितना? Psalms 90 verse 6. 90 का 6 हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता। In the morning it springs up, but by evening it is dry and withered. और वचन हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। What does this verse tell, beloved brothers and sisters? और एहो मेरे प्रियो, ये वचन क्या कहता है? It tells us the shortness of man's life is described in this verse. इस वचन में हम लोग देखते हैं मनुष्य का जीवन का जो कम कितना है करके वहां पर दिखा गया है। Our life is like a grass that comes in the morning and withers every evening. और हमारा जीवन वहां पर लिखा है, उसने कहा है कि घास के समान है जो दिन में तो फूलती है, सुबह को फूलती है, शाम को कटकर मुरझा जाती है। Psalms 90 verse 9 we will read. भजन संहिता 90 का 9 हम लोग पढ़ेंगे। All our days pass away under your wrath. We finish our years with a mean. हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं और हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। Beloved brothers and sisters, all our days are passing under God's wrath because और we are मेरे disobedient to His words. और इसलिए मेरे प्रियो हम इस बात को देखते हैं कि हमारे जो दिन हैं वो आयु के दिन क्या है, वो सब क्रोध में ही बीत जाते हैं क्योंकि हम अनाज्ञाकारी हैं। And life is like a story. और हमारा जीवन एक कहानी के समान है। Verse 10 we will read. वचन 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, Our days may come to 70 years or 80 years if our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow. हम इस बात को देखते हैं हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 पर वर्ष भी हो जाएं तो भी उनका घमंड केवल न कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। The last line of verse 10 says, for they quickly pass away and we fly away. वो आखिरी वचन इस प्रकार से कहता है कि हमारा जीवन जो जल्दी ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। As I said, brothers and sisters, earlier, that if we live for 70 years or 80 years, but still our life is uncertain. इसलिए मेरे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने आरंभ में कहा कि यदि हम 70-80 साल भी जिए तो भी हमारा जीवन फिर भी अनिश्चितता में है। Because if we want to know how is the life of the person who is at the age of 70 or 80 years, क्योंकि अगर हम इस बात को जानना चाहें कि उस व्यक्ति का जीवन जो 70-80 के साल में है उसका कैसा बीतता हो, we can speak with those brothers and sisters who are at that age. They are full of pain in their joints, in their bodies, and a lot of infirmities are there in their body. और हम लोग इस बात को देखेंगे, जब उनसे बात करते हुए तो हम इस बात को पहचान पाएंगे कि उनके जीवन में बहुत सी कमियां, बहुत सी कमजोरियां, बहुत सी समस्याएं, दर्द पीड़ा में उनका जीवन कटता है। And beloved brothers and sisters, after 80 years, the life becomes more miserable for them. और मेरे प्रियो हम देखते हैं 80 साल के वर्ष बाद भी उनका जीवन बहुत बहुत ज्यादा दुख में बीतने लगता है। So psalmist is praying to the Lord in verse 12. और इसलिए वचन 12 में हम देखते हैं कि भजनकार प्रार्थना करता है, Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. वो कहता है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं।
beloved brothers and sisters, this psalmist is always very close to God. So he is doing these things. और हम इस बात को देखते हैं कि ये भजन जो है भजनकार प्रभु के बहुत ही नजदीक है, इसलिए हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए यहाँ पर पढ़ते हैं। We will read one last verse and then we will wind up. The time is up. हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। James chapter 4, याकूब 4 अध्याय verse 14. 14वीं आयत। James chapter 4, verse 14. Yes, brother, read please in Hindi. कोई और है जो पढ़ सकते हैं मीटिंग में? Oh, why you do not even why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. और जहाँ पर हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि तुम आखिर क्यों इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन ओस के समान है जो सुबह में रहती है और उसके बाद जाती रहती है। How so, beloved brothers and sisters, how beautiful way it has described about the life. और मेरे प्रियो, हमारा जीवन देखिए कितने अद्भुत तरह से यहाँ पर चित्रण किया गया हमारे जीवन का। So now, brothers, I'll wind up. The time is up. We will continue the topic in next session, next Monday. अगले अगले हफ्ते में हम लोग इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी समय हमारा हो चुका है, इसलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। I'm thankful to Lord for leading in this meeting, and I'm thankful to Brother Deepu for the wonderful translation, and thanks to all the brothers and sisters for giving your valuable time. और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग कीमती समय निकाल करके प्रभु का वचन सीख रहे हैं। प्रभु सबको आशीष करे। All glory, honor, and praise be to God. May Lord bless this thought. Amen. 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 Thank you so much, brother.